वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। दिस इज वीडियो नंबर 24 और मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा केस स्टडी। तो मैं आपके साथ केस स्टडी से पहले एक बार चार्ट का भी आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। ये लिखा है अप्लाइड, जितना पब्लिक अप्लाई करती है, पब्लिक आपसे मांगती है। फिर लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर है अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब होता है जब आप एक्चुअल में उन्हें क्या देते हैं, शेयर्स। ये एक्चुअल में शेयर्स हैं। फिर लिखा है एप्लीकेशन मनी ड्यू। एक्सेस, अब इस एक्सेस पैसे को आप या तो आप वापस करेंगे, बैंक में रिफंड करेंगे, या आप इस एक्सेस पैसे को अलॉटमेंट में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। ये चार्ट बहुत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे की सारी केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। आइए जरा मेरे साथ साथ, ये रहा दोस्तों हमारे साथ एक केस स्टडी का क्वेश्चन। केस स्टडी के अंदर पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ऋषि लिमिटेड इनवाइटेड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, आपने इनवाइट करे हैं 2 लाख। इसका मतलब मैक्सिमम शेयर्स आप कितने दे सकते हो, 2 लाख। एक्चुअल में शेयर्स कितने अलॉट कर सकते हो आप, 2 लाख। ₹5 है एप्लीकेशन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ₹5 एप्लीकेशन रिसीव्ड है और ₹5 है ड्यू। अलॉटमेंट है ₹3, तो मैंने अलॉटमेंट के ऊपर लिख दिया ₹3। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 है, उसके बाद कॉलम बनेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। आगे लिखा है टोटल एप्लीकेशंस जो आपके पास आई हैं वो 2,50,000 रिसीव्ड है। इट मींस टोटल एप्लीकेशन आपके पास आई हैं 2,50,000 एंड दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब चलते हैं आगे। इन 2.5 लाख का क्या करा, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट, रिफ्यूज कर दिया 10,000 को, यानी जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे थे उनको कहा घर जाओ, रिफ्यूज। अलॉट फुल, जिन्होंने 40,000 मांगे थे, जिन्होंने 40,000 मांगे थे उनको फुल अलॉट कर दिया, यानी उनको पूरे के पूरे शेयर्स मिल गए। और जो बैलेंस है उनको प्रोराटा कर दिया। अब पहले बात बताइए, बैलेंस कितना बचा। 2.5 लाख में से 50,000 गए तो बैलेंस बचा 2 लाख, और 2 लाख में से 40,000 गए तो बैलेंस बचा 1,60,000। ये बचा बैलेंस। और इस बैलेंस के अंदर लास्ट में क्या मिला हमें, प्रोराटा। दिक्कत आने वाली है प्रोराटा में। चलिए इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यूज करना है सिर्फ अलॉटमेंट तक, फुल स्टॉप। इट मींस एक्सेस मनी कहां तक यूज करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट तक, बस उसके आगे नहीं जाएंगे। वन एप्लीकेंट जिसका नाम था राम, उसने अप्लाई करे थे, राम ने अप्लाई करे थे 2,000 शेयर्स। इट मींस इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। एक पर्सन है जिसका नाम है राम, एक पर्सन है जिसका नाम है राम, उसने अप्लाई करे हैं 2,000 शेयर। पहली दिक्कत तो ये आ रही है कि सर ये जो राम है, ये राम इस दिन आया था या ये राम इस दिन आया था, ये राम किस दिन आया था। अब देखते हैं आगे। हैड बीन अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी इसको शेयर कब मिले हैं, प्रोराटा। इट मीन सर ये किस दिन आया था दोस्तों, ये आया था इस दिन, प्रोराटा वाले दिन आया था। प्रोराटा को ध्यान से देखो, 2 लाख के बदले कितने मिले हैं, 1,60,000। अगर आप चाहें तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। मैं आपको हमेशा शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों ही बताता हूं दोस्तों। 2 लाख और 2,000, 2 जीरो कम है, 2 जीरो कम है, तो यहां से भी अगर आप 2 जीरो कम कर दोगे तो आंसर आएगा 1,600 रुपए। तो अलॉटेड कितने होंगे, राम को कितने अलॉटेड होंगे, 1,600 रुपए। और मैं अब लॉन्ग कट पे चलता हूं। लॉन्ग कट ये कहता है जो चीज निकालनी है अलॉटेड, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, इस पे ध्यान देना। इस कैटेगरी पे क्या निकालना है, अलॉटेड। तो 1,60,000 ऊपर
नीचे आएंगे 2 लाख। दोस्तों टोटल से मतलब नहीं है, टोटल से मतलब नहीं होना चाहिए, प्रो राटा जिससे बिलोंग करता है उससे मतलब होना चाहिए। इनटू जो निकालना था वो ऊपर, अपॉन में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1600। इतनी बात समझ आ गई। डिड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी इसने 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए। इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, आराम से देखते हैं। पहला, मैच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राम, राम को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? अभी आपने बताया था राम को शेयर्स अलॉट हुए हैं 1600। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिफंडेड, कितना पैसा रिफंड किया? आइए जरा फटाफट देखते हैं। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 10 इंटू 5 50,000, 0 इंटू 5 0, और इन दोनों में एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा है 50,000। क्योंकि इसको शेयर नहीं मिले, सारे रिजेक्ट कर दिए थे, तो इसका पैसा सारा का सारा क्या हो जाएगा? रिफंड। अब चलते हैं इस पर। 40 इंटू 5 2 लाख, 40 इंटू 5 ये भी 2 लाख, 2 लाख में से 2 लाख गए तो कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। अब सारी दिक्कत है दोस्तों प्रोराटा में। 2 लाख इंटू 5 ये आता है 10 लाख। प्रोराटा को बहुत ध्यान से समझेंगे। 1,60,000 इंटू 5 ये आता है 8 लाख। 10 लाख और 8 लाख में कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2 लाख रुपए ज्यादा है। और इस ज्यादा को आप क्या करोगे? आप यूज करोगे। कहाँ यूज करोगे? अलॉटमेंट में। अब ये कैसे निकालते हैं? आइए जरा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट से पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिफंड कितना हुआ है। रिफंड, टोटल रिफंड कितना हुआ है? 50,000। 50,000 का क्या है? रिफंड। तो एमसीक्यू के अंदर आपको ये भी मिल गया, रिफंड ऑन एप्लीकेशन। कितना रिफंड है? 50,000। अब चलते हैं आगे। यहां पे देखना है यहां पे कितना अमाउंट आएगा अलॉटमेंट में। इसके पास शेयर कितने थे? इसके पास शेयर थे 1,60,000 अलॉटेड। अलॉटमेंट थी 3 रुपए की। इसका मतलब इसका बनता था 4,80,000 रुपए बनते थे। दिस इज कॉल्ड ड्यू। बट इसने पैसा फालतू कितना दे रखा था? 2 लाख। तो ऑफ कोर्स वो क्या बोलेगा? वो कहेगा मेरा जो पैसा फालतू है, उस फालतू पैसे को आप क्या कर लो? यूज कर लो। तो हम 2 लाख रुपए क्या कर लेंगे? यूज। इट मींस अलॉटमेंट में कितना आएगा? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हो गए यूज, और हमारा नेक्स्ट केस भी सॉल्व। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, तो कितना आंसर आ गया? 2 लाख। ये इसका आंसर आ गया 2 लाख। 3 आंसर पता चल गए हैं, तो लास्ट आंसर लिखा है नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना पैसा मिलेगा? तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आएगा? 3,97,200। कितना पैसा रिसीव होगा अलॉटमेंट में? मैं आपको इसकी वर्किंग नोट करके दिखा देता हूं। वैसे आप शॉर्टकट टेक्निक से भी कर सकते थे। आप देखें कितना पैसा, कितने शेयर थे, आराम से देखना। मैं आपको बता रहा हूं कितना अमाउंट रिसीव होगा ऑन अलॉटमेंट। पेपर में दोस्तों शॉर्टकट लगाना, जैसे मैंने बताया 3 ऑप्शन आ गए तो चौथा ऑप्शन मिल जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हमारी कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स थे, अलॉटमेंट थी 3 रुपए की, टोटल अमाउंट बनता था 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का टोटल अमाउंट था। उसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले ही दे रखा था एक्सेस, 2 लाख रुपए एक्सेस दे रखा था। तो नेट कितना बचा? 4 लाख।
आपको मिलना चाहिए था 4 लाख, बट उसमें से एक डिफॉल्टर निकला राम। राम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो देखते हैं राम की अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है। राम पे ध्यान देते हैं, आइए जरा ध्यान से राम पर। 2000 इंटू 5 10,000, 16 इंटू 5 8,000, इन दोनों में एक्स्ट्रा कितना है 2,000, और ये सारा का सारा पैसा कहाँ यूज होगा, अलॉटमेंट में। अगर मैं बात करूं राम की, सिर्फ राम की बात करें तो राम के पास शेयर थे 1600 रुपए, 1600 अलॉटमेंट थी 3, 16 3 इसके बनते हैं 4800 राम के। 1600 शेयर थे राम के पास, अलॉटमेंट थी 3, 48 बनते हैं, मगर इसने पहले ही कितने दे रखे हैं 2000, तो 2000 तो कंपनी ने यूज कर लिए। कंपनी ने कहा बाकी का बैलेंस तो पे करो, बाकी का बैलेंस है 2800, और उसने वो पैसा पे नहीं करा। स्टार्टिंग में बोला था पे नहीं करा, इसका मतलब 2800 आपको और नहीं मिलेंगे। राम ने कुछ अमाउंट नहीं दिया, तो फाइनली आपका अमाउंट आएगा 3,97,200। तो ये है आपका करेक्ट सॉल्यूशन, और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट फिगर जब भी अमाउंट रिसीव्ड की बात है उसको छोड़ देना, लास्ट फिगर का आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 1 का डी, 1 का डी, सेकंड का ए, उसके बाद थर्ड का बी, फोर्थ का सी, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो केस स्टडी आपको इस तरह से करनी है दोस्तों। शेयर के चैप्टर में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपने ये चार्ट ब्यूटीफुली ड्रॉ कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, केस स्टडी हो या नॉर्मल क्वेश्चंस हो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।